Hello everyone. In this video, we will discuss about the apoptosis. इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेल डेथ। एक्चुअली आज भी हम सेल डेथ का ही सेकेंड पार्ट कवर करेंगे। हमने सेल डेथ में देखा था कि हमारी बॉडी में जितनी भी सेल डेथ हो रही हैं, दीज आर ऑफ थ्री टाइप। द फर्स्ट वन इज ऑटोफैगी, जिसको हमने पहले डिस्कस कर लिया है। एक होती है हमारी एपोप्टोसिस और एक होती है हमारी नेक्रोसिस। इसमें से आज हम डिस्कस करेंगे एपोप्टोसिस को। ओके, सो व्हाट इज एपोप्टोसिस? इट इज द नेचुरल और प्रोग्राम सेल डेथ अंडर जेनेटिक कंट्रोल। यानी कि ये जो सेल डेथ होगी, पहली चीज तो ये क्या है? नॉर्मल, या हम बोल सकते हैं नेचुरल, यानी कि ये नॉर्मल है। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोग्राम, यानी कि हमारी प्रोग्राम सेल डेथ जो कि प्रोग्राम है, खुद से प्रोग्राम कर रहे हैं। और कौन प्रोग्राम करता है? जेनेटिक कंट्रोल। मींस हमारे जीन कहाँ प्रेजेंट है? हमारे न्यूक्लियस में। यानी कि ऐसी सेल डेथ जो कि हमारा न्यूक्लियस खुद ही प्रोग्राम करता है और सेल डेथ कॉज करेगा, उसे हम बोलेंगे एपोप्टोसिस। अपार्ट फ्रॉम दिस एक ऐसी होती है, एपोप्टोसिस रिफर्स टू फॉलिंग लीव्स फ्रॉम ट्री इन ऑटम। ऑटम मीन्स अपन बोलते हैं ना पतझड़। जैसे पतझड़ में पेड़ों से पत्तियां गिरती है ना, फॉलिंग लीव्स। सेम एज बिल्कुल ये जो सेल डेथ है ना, वही है कि पतझड़ के टाइम पर पत्तियों का पेड़ से गिर जाना। इसीलिए हम इसे कौन नाम देते हैं? इसका ग्रीक में मीनिंग होता है फॉलिंग लीव्स। ओके, नाउ अब जैसे हम देखते हैं ना कि पतझड़ से जो पत्तियां पेड़ से गिर रही, बिल्कुल सेम एज हमारी एपोप्टोसिस। तो इसमें क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम क्या बोलते हैं? रेफर टू एज सेल सुसाइड। ये होता है ना सेल सुसाइड करना। जैसे पेड़ों से वो पत्तियां, उस पतझड़ के टाइम पर ऐसा नहीं होता कि अब एक आदमी जा रहा, मतलब ऐसे लट लेके गिरा रहा, वो पत्तियां अपने आप ही गिरती हैं। सेम ऐसी ये जो सेल रहेंगे, और पत्तियां क्यों गिरती हैं? क्योंकि वो खराब हो चुकी होती हैं। तो सेम ऐसी यहाँ पर हमारी जो सेल खराब हो चुकी होती हैं, वो खुद से ही न्यूक्लियस प्रोग्राम करके उन्हें किल करता है। सो ये क्या एक ऐसे होता है जैसे वो पत्तियां पेड़ से खुद ही गिरा रहा, पेड़ खुद ही गिरा रहा, उसमें और किसी का कोई हाथ नहीं है। सेम ऐसे इसमें सेल क्या करती है? इट एक्टिवेट एन इंट्रासेल्यूलर डेथ प्रोग्राम। यानी कि अगर हमारी ये सेल है तो ये खुद ही एक प्रोग्राम करती है जो कि इन्हें क्या करेगी? किल करेंगी। ओके, अब जैसे हम वो पत्ती गिरना देखें पेड़ों से, तो वो कॉमन है। जैसे ही पतझड़ आएगा पत्तियां गिरेंगी, ऐसा नहीं कोई जाके ही उन्हें गिरा रहा, अपने आप। सेम ऐसे ये जो हमारा है, इट इज द नॉर्मल फिनोमिना, ये नॉर्मल है। इसके अलावा अब आप कभी देखना पतझड़, वो जरूरी इसलिए भी है कि पतझड़ के बाद कभी देखना कि फिर पेड़ों में आती है न्यू पत्तियां, न्यू लीव्स, और फिर उनका हम देखते ग्रोथ या डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा जो पेड़ पौधे रहते हैं वो कैसे दिखते हैं? एकदम सुंदर। तो ये क्या रहता है? एसेंशियल फॉर द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। जैसे पतझड़ के बाद हमारे पेड़ पौधे एकदम हरे भरे दिखते हैं, सेम एज हमारी बॉडी में जैसे ये खराब सेल डिस्ट्रॉय होती हैं और इनकी जगह नई सेल बनती है, तो हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन परफॉर्म करती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शनल सिग्निफिकेंस ऑफ एपोप्टोसिस, कि इसके सिग्निफिकेंस क्या क्या होंगे। तो सबसे फर्स्ट इसका जो सिग्निफिकेंस रहता है या पर्पस रहता है, वो ये पर्पस होता है कि हमारी बॉडी की जितनी भी डैमेज सेल है, या हम इन्हें बोलते हैं अनवांटेड सेल, अनवांटेड सेल जिसकी हमें जरूरत नहीं है, तो उन सेल का रिमूवल कर देना। और कैसे रिमूवल करना? कि सिर्फ वही सेल रिमूव हो जो अनवांटेड है, और उसके बाहर की जो भी नेबरिंग सेल है उन्हें कोई भी डैमेज ना हो। ओके, द फर्स्ट सिग्निफिकेंस इज सेल्यूलर होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैटिस को अभी आप समझ सकते हो इक्विलिब्रियम और एक बैलेंसिंग स्टेट, यानी कि हमारी सेल एक बैलेंस में काम करती है ना, वही समझ लीजिए। होम्योस्टैटिस को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है? अब जैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग थिंग मैं बताऊं, हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में डेली एवरी डे अबाउट 10 मिलियंस ऑफ सेल आर प्रोड्यूस। हमारी बॉडी में हर दिन लगभग 10 मिलियन सेल्स बनती हैं। 10 मिलियन मीन्स आप समझ रहे हैं, 1 मिलियन में 10 लाख, सो 10 मिलियन मीन्स 1 करोड़ सेल हर रोज बन रही हैं। किसके थ्रू? बाय माइटोसिस। इट इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन।
पर्टिकुलरली इसमें ये 5 फेज होते हैं, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज और एनाफेज। इसे हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारा माइटोसिस है ये होता है हमारी सोमैटिक सेल में, यानी कि हाथ पैर एक्सेप्ट दी जेनेटिक सेल। सेल में क्या होता है कि अब 10 मिलियन सेल सपोज कीजिए कि हमारी बॉडी में डेली बन रही हैं, तो हमारी बॉडी का शेप तो एकदम ऐसे हो जाना चाहिए कि इंसान ही हाथी बन रहा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इंसान इंसान ही रहता है। द रीजन इज दैट कि जैसे यहाँ पर 10 मिलियन सेल डेली बन रही हैं, उतनी ही सेल हमारी बॉडी में डिस्ट्रॉय होती हैं बाय एपोप्टोसिस। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस एज वेल एज द एपोप्टोसिस, क्योंकि अगर ये ना हो तो फिर इंसान ही जानवर बन जाए, मतलब साइज इंक्रीज हो रहा, रुक ही नहीं रहे। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, 10 मिलियन डेली बन रही हैं और डिस्ट्रॉय हो रही हैं। यहाँ तक कि जब हम कोई भी एक बर्ड बोलते हैं तो लगभग 20-30 हजार सेल डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, सेम टाइप पर उतनी ही सेल बन जाती हैं। द सेकेंड इज इट यूजफुल फॉर द रिमूवल ऑफ सेल दैट आर बियॉन्ड रिपेयर, यानी कि हमारे पास एक सेल है, अब इस सेल में क्या हुआ है, हमारी बाहर से कुछ टॉक्सिन्स आ गए या बैक्टीरिया या वायरसेस, और उन बैक्टीरिया या वायरसेस ने इस सेल को इतना डैमेज कर दिया है कि अब ये रिपेयर हो ही नहीं सकती। सो बियॉन्ड रिपेयर, बियॉन्ड मतलब होता है परे, तो बियॉन्ड रिपेयर है, क्योंकि अब हम इसे रिपेयर नहीं कर सकते तो उनको ये क्या कर देते हैं, रिमूव, कैसे, डिस्ट्रॉय करके। सो दिस इज अबाउट द एपोप्टोसिस। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।